नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च है और दिन है सोमवार। सरसों का बाजार सुबह जैसे आपको अपडेट किया था कि कुछ मंडियों में जैसे दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर हल्की फुल्की गिरावट है, लेकिन बाकी प्लांटों में और जो आपके मंडियों के अंदर जो गिरावट का कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा है और बाजार कुछ ना कुछ सुधार की तरफ आगे बढ़ा है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है, दिन भर एक्टिवेट रहता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। और आज सरसों का बाजार जैसा मैंने दोपहर में जानकारी दी थी कि जयपुर का बाजार 6325 रुपये पर स्टेबल है। आवकें भी 5 लाख बोरी पर स्टेबल है, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 50 रुपये कमजोर हुआ है। थोड़ा सा सरसों का तेल भी दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर 5 रुपये के आसपास, यानी 5 रुपये प्रति 10 किलो, 50 पैसे प्रति किलो कहना चाहिए, कमजोर हुआ है। बाकी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर आज 3 रुपये किलो जो सरसों का तेल का भाव है वो बढ़ा है। तो ये छोटी मोटी गड़बड़ कोई स्थानीय कारणों से भी हो सकती है, लेकिन सरसों के अंदर गिरावट की, सरसों के अंदर मंदे की गुंजाइश अब नहीं है। पहली बात यह है कि सरसों में अब बहुत से लोगों ने आज दोपहर के या कल शाम के वीडियो के बाद जो कमेंट्स में जो पूछे हैं सवाल, उनमें से कुछ एक के मैं जवाब देना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा कि सरसों में अब क्या होगा, सरसों में अब क्या करना चाहिए। अगर अभी तक भी आपने सरसों आगे व्यापार के लिए स्टॉक नहीं किया है तो ये सबसे बढ़िया अवसर है। इस घटे कम या कमज़ोर भाव के अंदर अब आपको सरसों परचेज कर लेना चाहिए। हालांकि एक आध अवसर और आगे मिलने की संभावना बन सकती है, अगले सप्ताह के अंदर, उससे अगले सप्ताह के अंदर बन सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको अवसर, मौका गिरावट का नहीं मिलेगा। बाजार आगे बढ़ने की गुंजाइश में ज़्यादा है क्योंकि आवकें कम हैं और आवकें आगे भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फसल में पहले से ही पोल दिखाई दे रही है, आप सब जानते हैं। और पूछा कि जी सरसों कुछ प्रॉफिट देगी, देना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि दिवाली तक अगर की टारगेट लेकर के चलें तो 700-800 रुपये, 1000 रुपये तक का प्रॉफिट होने की संभावना बन सकती है। मैं ये गारंटी से नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जी बन ही जाएगा, लेकिन बनने की प्रबल संभावना है। जो सारे फंडामेंटल है वो यही कह रहे हैं कि सरसों के अंदर बाजार बढ़ने की प्रबल गुंजाइश है। तो अभी भी आपने सरसों परचेज नहीं किया है तो अभी आप अपना काम कर सकते हैं, परचेज लगा सकते हैं, क्योंकि विदेशी तेलों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है, न सोया तेल में, न पाम तेल में। और जो घरेलू तेल है हमारे, जैसे बिनोला तेल है, मूंगफली तेल है, उनके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। बाजार ने बढ़ना है आगे, तो इसलिए सरसों तेल में गिरावट की गुंजाइश नहीं रहेगी। सरसों तेल में जब गुंजाइश नहीं रहेगी गिरावट की, तो सरसों में टूटने की, सरसों में मंदे की संभावना नहीं रहती है। आज सलोनी प्लांट ने बाजार स्टेबल खोला, लेकिन बाद के अंदर 50-50 रुपये बढ़ा दिया और फिर से अलवर का भाव हो गया 6,900 रुपये। कोटा, शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6,850 रुपये। तो कुल मिलाकर के बाजार थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ा है, ना कोई मंदा है, ना कोई बड़ी गिरावट है। बाजार आगे बढ़ने की गुंजाइश रखता है। फिलहाल आज 31 मार्च के कारण क्लोजिंग है और ईद भी है। इन दोनों कारणों से आज बहुत सारी मंडियों के अंदर कामकाज नहीं हुआ है, कामकाज बंद रहा है। कल भी कुछ कम ही कामकाज होने की संभावना है, लेकिन 2 अप्रैल से लगता है कि बाजार ठीक ठाक रफ्तार से चलना शुरू होगा और बाजार के अंदर आवकें बढ़ेंगी। आवकें बढ़ने से कुछ बाजार स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, गिरावट की गुंजाइश कम रहेगी। आइए कुछ प्लांटों के, कुछ मंडियों के भाव आपसे मैं साझा कर लेता हूं। आज वैसे सबसे ज़्यादा जो तेजी आई है वो सोयाबीन बाजार के अंदर देखने को मिली है। और आज सबसे पहले बात करें बीपी आगरा, आगरा का जो प्लांट है सरसों का, उसमें भाव 6700 रुपये हो गया है। सुबह से लेकर के अब तक यहाँ 100 रुपये तेजी दर्ज हो चुकी है। गोयलकोटा 6250 रुपये पर स्टेबल है। बूंदी और अलवर जो अडानी के प्लांट हैं, इन दोनों प्लांटों के अंदर भाव 50 रुपये कमजोर हुआ है, 6100 रुपये पर भाव खुला है। शमशाबाद, दिग्नेर और कोटा का भाव 6850 रुपये मैं बता चुका हूँ, ये सलोनी प्लांट के भाव है। और अलवर का भाव 6,900 रुपये है। अब बात कर लेते हैं मंडियों की। तो मंडियों में जयपुर 6,325, भरतपुर मंडी बंद है, आप जानते हैं, लेकिन भरतपुर मंडी का जो इस समय क्लोज भाव बताया गया है, बंद भाव जिसे बोलते हैं, जो एक आवाज़ होती है बाजार की, मार्केट की, उसके अनुसार बाजार 5,950 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक के बीच में कारोबार होता हुआ देखा गया है। एक आध जगह पर ऐसा सुनने में आया है।
चरखी दादरी का भाव है 6,075, दिल्ली 6100 रुपये, अलवर 6,000 रुपये, बरवाला 5,825, हिसार 5,900, मुरैना 6,000, ग्वालियर 5,950, खैरथुल मंडी 5,950, टोंक मंडी 5,780, निवई मंडी 5,800, सिवानी मंडी 5,800। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।